दोस्तों, अगर आपको पुरानी सियाटिका की दिक्कत है और आप दवा खा खा के परेशान हो गए हैं, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर ने आपको सियाटिका की सर्जरी की सलाह दी है और आप सर्जरी कराना नहीं चाहते, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सालों पुरानी सियाटिका की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। क्योंकि जब लोगों को सियाटिका का दर्द होता है तो कमर से पैरों में बहुत ही तेज़ी से खिंचाव आता है, ऐसा लगता है कि आपका एक पैर कमज़ोर हो रहा है, या कुछ लोगों को जांघ की मांसपेशियां कमज़ोर लगती हैं, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ। दोस्तों, जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपकी नस दब रही है और जो स्पाइन दबा रही है उसके बीच में गैप बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को करिएगा और उस टेक्निक के बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा उस एक्सरसाइज को करिएगा। लेकिन इन दोनों के करने से पहले आपको अपने कमर की 10 से 15 मिनट बहुत ही धीमी आंच पे सिकाई करनी है। सिकाई करने से आपकी यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जब आप ये टेक्निक और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद दर्द नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके घर में तकिया रखी होगी, एक तकिया ले लीजिएगा और इस तकिया को आपको किसी भी बेड के एज पे, आपके घर पे मेज होगी, आप मेज के ऊपर ये करिएगा, क्योंकि आप बेड पे करेंगे तो बेड की हाइट नीचे होगी, तो प्रॉपर वे में आपके जो कमर में बीच का जो गैप बढ़ाना है, जिसको ट्रैक्शन कहते हैं, वो नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा मेज पे कर लीजिएगा। करना क्या है कि ये तकिया आपको मेज के किनारे पे रख लेनी है। तकिया रखने का पर्पज़ ये होता है कि जब आप इस पर लेटेंगे तो आपका पेट दबे ना और चुभे ना। पर्पज़ सिंपल सिर्फ यही होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके लंबर रीजन पे L4, L5 पे कंप्रेशन जा रहा है तो आप पहचानने की सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ये जो आपकी हड्डी होती है जहां आप बेल्ट बांधते हैं उसके पैरेलल जाइएगा और ये आपकी L4, L5 है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ की नस दब रही है तो सिंपल करना क्या है कि ये आपका पार्ट हवा में लटका रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आप सिंपल इस पोजीशन में चले जाइए थोड़ा नीचे। अब देखिए हमारा L4, L5 लटका हुआ है और अपने दोनों हाथों से आप अपनी मेज को इस तरह पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आप अपने पैर को हवा में लटका लीजिए। अब देखिए आपने पैर लटका लिया तो पूरा खिंचाव आपकी L4, L5 पे आ रहा है और यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा यहाँ के बीच का गैप बढ़ेगा और जितना गैप बढ़ेगा जो नस दब रही है वो हटेगी और धीरे धीरे आपको अपनी कमर के दर्द में और पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। इस पोजीशन में आपको लगभग 2 से 3 मिनट रहना है और उस 2 से 3 मिनट हो जाएं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप करेंगे तो आपके हाथों में दर्द होगा, थकावट होने लगेगी, हो सकता हो कुछ लोगों को सांस भी फूलने लगे। तो बीच में ब्रेक कर लीजिएगा। जब आप रिलैक्स हो जाएँ तो फिर आपको फिर इसी तरीके को दोबारा अपनाना है। इस तरीके को आपको लगभग 2 से 3 बार करना है। 2 से 3 बार कर लेंगे, उसके बाद फिर आप रिलैक्स रहिएगा। अब इसके बाद जब आपने ये तरीका कर लिया उसके बाद फिर आपको फिर उसी पोजीशन में जाना है और जानने के बाद फिर आप पकड़ लीजिएगा। अब आपको अपने घुटनों को सीधा रखिएगा और सीधा करने के बाद अब आपको करना क्या है, पैर को बाएं ले जाइए, यहाँ पे रोकिए 5 सेकंड तक के, फिर दाएं ले जाइए, फिर 5 सेकंड तक रोकिए, 1 2 3 4 5। इस तरह आपको इसके भी लगभग 4 से 5 रिपीटेशंस करने हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो हो सकता हो थकावट लगे, तो बीच में रिलैक्स हो जाइएगा। 2 से 3 मिनट जब आपको लगे कि आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो गई है, फिर आपको इसी तरह आपको इसके 2 से 3 रिपीटेशंस करने हैं। बस ध्यान रखिएगा, पैर बाएं ले जाने और दाएं ले जाने में थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड होल्ड रखिएगा। जितना होल्ड रखेंगे तो आप यहाँ फील करते हैं यहाँ पे काफ़ी प्रेशर आता है, क्योंकि जब नस दबती है तो यहाँ की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं और ये जो करेंगे तो मांसपेशियाँ वहाँ की स्ट्रांग होगी, जो नर्व आपकी दबी हुई है वो वहाँ से हटेगी
और आपके पैरों में जो दर्द जा रहा है सियाटिका का, उसमें आराम मिले। अब दोस्तों जो दूसरी टेक्निक है वो आपको दीवार के सहारे होगी। इसमें 3 बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, आप दीवार से 1 फीट दूर खड़े होंगे। दूसरा, जिस पैर में आप पे खिंचाव आ रहा है या जिस पैर में आपके सियाटिका का दर्द रहा है वो बाहर की ओर रहेगा। और तीसरा, आपका हाथ 90 डिग्री इस पोजीशन में रहेगा। ठीक है, अब आपने तीनों चीज़ समझ ली। अब आपको करना क्या है कि एक हाथ को आपने दीवार पे रख लिया और 1 फीट दूर पे खड़े हो गए, और जो दूसरा हाथ है उसको आपको अपने कमर पे रखना है। अब आपको करना क्या है कि अपने इस हाथ से आपको दीवार की तरफ धक्का देना है। आप इस तरह दीवार पे धक्का दीजिए और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 वापस। फिर आप धक्का दीजिए, 5 सेकंड होल्ड रखिए, वापस। जब आपकी सियाटिका की नस यहीं पे दब रही होती है, जब आप ये करते हैं तो इधर का पार्ट खुलता है, और जितना खुलेगा जो उसके बीच से नस जारी होती है वो दबना कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो आपकी नस दबी है वो खुल जाएगी और आपकी सियाटिका के दर्द में आराम मिलेगा। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब मैं आपको दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। इस पार्ट में आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा। एक्सरसाइज को करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तभी आपकी वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी और आपके कमर के दर्द में और सियाटिका के दर्द में आराम मिलेगा। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा और दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा गैप कर लीजिएगा। और अब आपको करना क्या है कि आप अपने दोनों पैर को इस तरह ले जाइए। देखिए मेरे दोनों घुटने के बीच में गैप है, इसका ध्यान रखिएगा, और गर्दन को उल्टा ले जाइए और लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5। फिर इसी तरह आपको दूसरी तरफ करना है। जितना आप नीचे ले जा सके उतना नीचे ले जाइए और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज के आपको लगभग 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने अफेक्टेड पैर को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने हाथों के सहारे से धीरे धीरे अपनी तरफ खींचिएगा और जितना खींच सके खींच लीजिएगा। अब देखिए मेरी यहाँ तक इससे ज़्यादा मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि अपने सर को उठाना है और अपनी चिन को नी पे टच करना है और इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5। फिर सर को नीचे करिए, पैर सीधा करिए। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं। अब आपको जो तीसरी एक्सरसाइज करनी है इसके लिए आप दोनों पंजों को जितना मोड़ सके मोड़ लीजिएगा और दोनों पंजों को मिला लीजिएगा। अब आपको दोनों पैरों को पीछे नीचे तरफ ले जाइएगा और जितना अपने हाथों से नीचे दबा सके दबाइएगा और इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5। फिर ढीला छोड़िएगा। फिर अपने हाथों से नीचे दबाइएगा, 5 सेकंड होल्ड रखिएगा, फिर वापस आइएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको लगभग 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं। दोस्तों मैंने आपको जो वीडियो की पहली टेक्निक और एक्सरसाइज बताई हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप लगातार दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो सियाटिका के दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया है। एक्सरसाइज करते रहिएगा। बहुत से लोग पेशेंस खो देते हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं मैं आराम नहीं मिला है। हो सकता है शुरुआत के 4-5 दिनों में आपको आराम ना मिले, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगे धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपकी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए। इसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट पे करना पड़ेगा। जब आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो पेमेंट की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भेज दी जाएगी। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।